Hey students, you are watching our channel The Educational Hub. In today's video, we are going to learn biological methods which include observation, hypothesis, deduction, experiment, result and theory or law. स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम हयातियाती मराहिल के बारे में पढ़ेंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन मराहिल में हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन यानी कि मुशाहिदा, हाइपोथेसिस मफरूज़ा, डिडक्शन इस्तिखराज, एक्सपेरिमेंट तजुर्बा, रिज़ल्ट नतीजा एंड थ्योरी और लॉ यानी कि थ्योरी या कानून के बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एक साइंसदान अपने कानून या थ्योरी को देने के लिए कौन कौन से मराहिल से गुज़रता है। इन तमाम मराहिल को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So let's start the video. The first step is the observation. Most of the biological investigation starts with an observation. For example, take the case of malaria. Malaria is the greatest killer disease of man for centuries and one among many other diseases for which a cure was needed. In 1878, a French physician, Laurent, studied the blood sample of malaria patient and observed tiny creatures in it. These creatures were later named plasmodium. ज़्यादातर हयातियाती तफ्तीश का आगाज़ मुशाहिदा ही से होता है। मसलन मलेरिया के मसले को हम बतौर मिसाल लेते हैं। मलेरिया सदियों से इंसान की कातिल बीमारी रही है, इसीलिए मलेरिया वो बीमारी थी जिसका इलाज दरकार था। 1878 ईस्वी में फ्रांसीसी माहिर तिब ल्योरन ने मलेरिया के मरीज़ों के खून के नमूनों का खुदबीनी मुताला किया और इसे इनमें नहायत छोटी छोटी खुर्दबीनी मखलूक नज़र आई। ये मखलूक बाद में प्लाज्मोडियम के नाम से मशहूर हुई। सो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ साइंटिस्ट टू बी फॉलोड इज़ द हाइपोथेसिस। Hypothesis in the light of observed facts and previously collected data, biologists make intelligent guesses as to what may be the possible answer. The intelligent guess in a form of a statement is called hypothesis. So let's take again the example of malaria. For example, an observation was made that plasmodium is present in the blood of malaria patients. So a question was raised, is a plasmodium the cause of malaria? It would be a good guess to say yes. मुशाहिदाती हकीकतों और जमाशुदा मालूमात की रोशनी में माहिर हयातियात एक ज़हीन कयास कायम करता है जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि इस मखसूस मसले का इम्कानी जवाब क्या है। ये ज़हीन कयास एक बयान की सूरत में पेश किया जाए तो मफरूज़ा कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक मुशाहिदा ये था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के मरीज़ के खून में मौजूद होता है। इस तरह ये सवाल पैदा होता है कि क्या प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह से है। इस कयास का जवाब हाँ में हो सकता है। बेशक एक काबिल और कामयाब साइंसदान की निशानी इसका कामयाब मफरूज़ा ही है। So the third step is the deduction. As we learned that hypothesis is an intelligent guess. So to prove that guess is right, a scientist needs
logical explanation of a hypothesis. This is called deduction. In other words, we can say the logical explanation of a hypothesis is called deduction. Let's take an example of malaria again. For example, if plasmodium is a cause of malaria, then all the patients suffering from malaria should have plasmodium in their blood, while healthy people should not have. जैसा कि हमने पढ़ा, मफरूज़ा एक ज़हीन कयास का नाम है, लिहाजा इस कयास को दुरुस्त साबित करने के लिए एक साइंसदान को मफरूज़े की मंतकी वजाहत बयान करना पड़ती है। इसे इस्तिखराज कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि मफरूज़े की मंतकी वजाहत को इस्तिखराज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मलेरिया प्लास्मोडियम की वजह से है तो मलेरिया के मर्ज़ में मुब्तला तमाम मरीज़ों के खून में प्लास्मोडियम का जरसूमा मौजूद होगा, जबकि सेहतमंद अफराद के खून में ऐसा नहीं होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट is to test each deduction practically to find out whether or not the hypothesis is correct. This is where the scientist shows his skill as an experimenter. For the purpose, a scientist performs two types of a test. Let's take again the example of malaria. A test on a group of healthy people and another test on the group of malaria patients. Scientists examined the blood of above 100 malaria patients and also examined the blood of 100 healthy persons. अगला मरहला इस्तिखराज को जांचने का है और ये जांचने के लिए कि मफरूज़ा सही है या नहीं तजुर्बे का इंतज़ाम किया जाता है। ये तहकीक है। तहकीक का वो हिस्सा है जहाँ साइंसदान अपनी सलाहियतों का इजहार करता है। इस मकसद के लिए साइंसदान दो किस्म के तजुर्बे अंजाम देता है। दोबारा हम मलेरिया की एक मिसाल लेंगे। एक गिरोह अगर सेहतमंद लोगों का है और दूसरा गिरोह मलेरिया के मरीज़ों का। मलेरिया की असल वजह जानने के लिए साइंसदानों ने मलेरिया के 100 मरीज़ों और 100 सेहतमंद अफराद के खून के नमूनों का मुताला किया। तो बुनियादी तौर पर तजुर्बा मफरूज़े की बुनियाद पर कायम इस्तिखराज को साबित करने में मददगार साबित होता है। The next step we have the result. An item of information obtained by experiment is called result. Let's take an example again of malaria. After the experiment, it was found that all the malarial patients has plasmodium in their blood, whereas the blood of healthy persons were free from plasmodium. These results verified the deduction and finally the hypothesis that was given as plasmodium is the cause of malaria. अब हम नतीजे के बारे में बात करेंगे। नतीजा वो मालूमात है जो तजर्बे की बुनियाद पर हासिल की जाए नतीजा कहलाती है। दोबारा हम मलेरिया की ही मिसाल को लेंगे। तजुर्बे के बाद ये बात मालूम हुई कि मलेरिया के तमाम मरीज़ों के खून में प्लास्मोडियम मौजूद होता है, जबकि सेहतमंद अफराद का खून इन जरसूमों से पाक होता है। ये नताइज इस्तिखराज को साबित करते हैं और बिलाखिर मफरूज़े को यानी मलेरिया की वजह प्लास्मोडियम है। So the next and the last step is theory or law. Theory, a set of scientific assumptions consistent with one another and supported by evidence but not fully proved. For example, the theory of evolution. नज़रिया
नज़रिया दरअसल साइंसी मफरूज़ों का ऐसा सेट है जो एक दूसरे से हम आहंग और हक़ाइक़ से मावनत हासिल कर चुके हों लेकिन मुकम्मल तौर पर साबित ना हो। मिसाल के तौर पर इर्तिका का नज़रिया जो कि चार्ल्स डार्विन की तरफ से दिया गया। On the other hand, if we talk about the law, so the law, a statement of fact deduced from observation is called law. कानून की अगर हम बात करें तो नज़रिए की अपोजिट, नज़रिए का उलट कानून वो स्टेटमेंट है, वो बयान है जिसे साबित किया जा चुका हो और उसमें किसी भी किस्म की शक की या किसी भी शुबे की गुंजाइश ना हो, वो थ्योरी या वो नज़रिया कानून बन जाता है। So this is today's lecture. If you have any question regarding this, you may ask in the comment section. Subscribe our channel to get daily lectures. Thank you for watching.